डेरिवेशन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। बट हम लोग जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आगे आने वाले डेरिवेशन में जो यूज करते हैं फार्मूला, वो यूज करते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं और ये लेक्चर बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है। हम लोग गॉस थ्योरम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट। मींस एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ये हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। अनंत विस्तार की आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग बिना टाइम लॉस किए हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, वैसे ही यहां पर जरूरत पड़ेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की। और जिस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी बहुत आसान था, उसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी आवेश पृष्ठ घनत्व बहुत आसान होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का दूसरा नाम यह भी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसकी डेफिनेशन भी यही होती है। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। और जहां पर यूनिट एरिया आ जाता है वहां क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई एरिया। डिवाइडेड बाई एरिया, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर क्या रहेगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ऊपर रहेगा चार्ज। तो ये याद रहे आप लोगों को कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अब इसको अगर हम लोग और आगे करें तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज के स्थान पर हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो गॉस थ्योरम में क्या होता है? क्यू इनसाइड होता है। क्यू इनसाइड या क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया को हम डिनोट कर दे रहे हैं ए से, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से क्यू इनसाइड आराम से आप लोग निकाल सकते हो। क्यू इनसाइड इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना आप लोग समझ गए हो। अब आप लोगों का डेरिवेशन बहुत 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 आसान हो जाएगा। अब हमें यह देखना है इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सी, अनन्य विस्तार की आवेशित चादर। अनन्य विस्तार की आवेशित चादर इनफाइनाइट चार्ज सीट कैसे होगी? तो एक सबसे पहले एक प्लेन बना लो, एक चार्ज सीट बनाना है। जैसे मान लीजिए ये अगर बोर्ड है, बोर्ड को चार्ज कर दिया जाए, बोर्ड को चार्ज कर दिया जाए, चाहे पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए, चाहे नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, कोई भी चार्ज दे दिया जाए, और उस बोर्ड से थोड़ी सी डिस्टेंस पर, थोड़ी सी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसी चार्ज सीट है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, उसकी लेंथ भी और विड्थ भी सब कुछ क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सेंस क्या होता है अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मान लीजिए कि ये एक चार्ज सीट है, ये एक चार्ज सीट है, ये चार्ज सीट है, ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज सीट, पॉजिटिवली चार्ज सीट, ये पॉजिटिव है। इस पर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज सीट है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है? एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है? तो चार्ज पर यूनिट एरिया इसका है सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और इसकी ये जो किसका है? अनन्य विस्तार की है, मींस इनफाइनाइट चार्ज सीट है। इसकी लेंथ और विड्थ सब कुछ क्या है? इनफाइनाइट है।
इस चार्ज शीट से, ये चार्ज शीट इस तरीके से रखी गई है, इस चार्ज शीट से r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए ये चार्ज शीट है और इस चार्ज शीट से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। इससे r डिस्टेंस पर यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पर कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत आसान डेरिवेशन है। अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये चार्ज शीट है, इस चार्ज शीट से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही चार्ज शीट है, चाहे यहां पर निकालें, चाहे यहां पर निकालें, चाहे यहां पर निकालें, चाहे यहां पर निकालें या यहां पर निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम होगी भाई। इससे सेम डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि हमें गॉस थ्योरम लगाना है, और गॉस थ्योरम में एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, और वो गॉसियन सरफेस ऐसा लेते हैं जो सिमेट्रिकल हो, मींस इस चार्ज शीट के इधर भी और इसके पीछे भी दोनों साइड क्या हो, सिमेट्रिकल हो, ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो जैसा हम लोगों ने जब लाइन चार्ज में देखा, तो लाइन चार्ज में हमने सिलेंडर एज्यूम किया था, यहां पर भी मैं सिलेंडर ही एज्यूम करता हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर आप लोग देख रहे हो, चाहे इस चार्ज शीट के यहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, और यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी तो मैं यहां पर इस तरीके से एक इमेजिन कर लेता हूं, एक सिलेंडर इमेजिन कर रहा हूं। इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, ये, और इधर भी सेम डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, तो इतनी ही r डिस्टेंस इधर भी ले लीजिए, ये भी r डिस्टेंस यहां पर, ये r डिस्टेंस। अगर इसकी एरिया की बात करें तो मैं मान लेता हूं कि इसकी एरिया कितनी है, a, इसकी एरिया कितनी है, a, और इसकी एरिया क्या है, a, सबकी एरिया क्या है, a है। क्लियर? और सभी की एरिया a है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब ये एक सिलेंडर हमने इमेजिन कर लिया, एक सिलेंडर मींस क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस को हमने इमेजिन कर लिया है। अब यहां से हम लोगों को यह देखना है कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, कितना फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स फाई क्या होगा, फाई टोटल क्या होगा। अब फ्लक्स कहां कहां से निकल सकता है, ये अगर इस तरीके से सिलेंडर है तो एक तो इधर से फ्लक्स निकल सकता है, एक इधर से फ्लक्स निकल सकता है, और एक इसकी कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल सकता है, और तो कहीं से निकल नहीं सकता है। मींस तीन सरफेस हैं, जैसे लास्ट केस में था वैसे इसमें है। मतलब यहां से मैं मान लेता हूं कि फ्लक्स φ1 निकल रहा है, यहां से मैं मान लेता हूं फ्लक्स φ2 निकल रहा है, और इसकी कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स φ3 निकल रहा है। तो φ1, φ2, φ3 तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। अब इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि φ इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कास थीटा। हम सब लोग ये भी जानते हैं, बिल्कुल सर ये तो होता है। तो φ1 के स्थान पर भी हम ये लिख सकते हैं, φ2 के स्थान पर भी ले सकते हैं, और φ3 के स्थान पर भी। φ1 के स्थान पर लेना है तो हम ऐसे ही डीए क्या होता है, एक स्मॉल एरिया यहां पर कंसीडर कर लो, और यहां पर जब स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया गया है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड तो हो नहीं सकती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा तो ये डीए हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे ही एक इमेजिन कर लो, डीए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। क्लियर? ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ड होगा। यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज ही तो है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर भी आउटवर्ड होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें।
ठीक है। कर्व सरफेस पर क्या होगा सर? तो कर्व सरफेस पर हम लोग देख सकते हैं कि एरिया कंसीडर करें अगर, तो अगर इस तरीके से कर्व सरफेस है तो एरिया कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, तो एरिया की डायरेक्शन होगी नहीं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल, तो यहां पर कर दीजिए डीए की डायरेक्शन ये हो जाएगी। लेकिन सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? भैया पॉजिटिव चार्ज है, और जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही होगी। बिल्कुल, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब अगर हम ये देखें कि हमारा एंगल कितना है, क्योंकि सर यहां पर एंगल थीटा यूज हो रहा है, तो यहां पर एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। अगर नेगेटिव होता तो सर, नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ होती, ई इधर की, ई अंदर की तरफ, डीए बाहर की तरफ, तो उनके बीच का एंगल भाई डीए इधर की तरफ होता और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होती, इनके बीच का एंगल 180 बनता। लेकिन यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन है, इसलिए कितना होगा? 0 डिग्री। यहां पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। यहां पर देखो, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व। अब यहां पर देखिए फाई टोटल, फाई वन क्या होगा सर? फाई वन फार्मूला लगाओ भाई अपना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस फाई वन, यहां पर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 0, तो यहां पर हो जाएगा कॉस 0, प्लस फाई टू क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस फाई टू के स्थान पर देखो क्या है? थीटा की वैल्यू 0 है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू यहां फाई थ्री, देखो फाई थ्री यहां से पास हो रहा है कर्व सरफेस से, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से सर cos 90 आ गया, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल भाई, तो इतनी चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये तो 0 हो गया, तो सर यही दोनों बचेगा, और ये दोनों सेम है, और जब ये दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल 2 टाइम्स हो जाएगा। फाई टोटल, सर फाई टोटल भी तो होता है। फाई टोटल क्या होता है? फाई टोटल हम लोग गॉस थ्योरम से जानते हैं कि गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है सर। हाँ बिल्कुल होता है, तो इसको रखो ना। फाई टोटल, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? इसके अंदर अगर चार्ज, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है, वो चार्ज, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा भाई। सिलेंडर जो एज्यूम किए हो चार्ज सीट से होते हुए, ये चार्ज सीट है, तो इस तरीके से सिलेंडर बाहर की तरफ भी और पीछे भी इमेजिन किए हो, तो इसके अंदर कुछ तो चार्ज होगा, इसके अंदर कुछ चार्ज होगा, और इसके अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज, वही चार्ज क्या होगा? क्यू इनसाइड होगा, और क्यू इनसाइड कुछ ना कुछ तो होगा, और क्यू इनसाइड होगा तो उस क्यू इनसाइड से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो फाई इक्वल टू वही टोटल फ्लक्स होगा, और वो फाई टोटल हो जाएगा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिख दीजिए फाई टोटल हो जाएगा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देख कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू यहां पर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। cos 0 की वैल्यू सर 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए दोनों ऐड हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, सर यहां पर आपने ये एरिया लिया है, ये वाली एरिया ए कंसीडर किया है, ये वाली एरिया ए है, ठीक है, ये वाली एरिया ए है, और यहां पर चाहे जहां देखें, चाहे यहां देखें, चाहे यहां देखें, हर जगह यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगी सर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो ई को बाहर निकाल लो, तो ठीक है, ई को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। तो अगर ये छोटा छोटा ये इतना डीए है, ऐसे डी, भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सम कर लो, सबका जोड़ लो, तो इनको जो है छोटा छोटा एलिमेंट इस तरीके से लेकर के अगर हम सबको जोड़ देंगे तो ये पूरी एरिया ए आ जाएगी, पूरी एरिया क्या आ जाएगी? ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए, या आप लोग इतना जानते हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हट गया, क्या आ गया? ए आ गया, तो 2e आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर क्यू इनसाइड क्या होगा?
क्यू इनसाइड की वैल्यू हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं कि यहां पर इस एरिया के अंदर जितना चार्ज होगा उसी के कारण क्यू इनसाइड होगा। तो इस एरिया के अंदर कितना चार्ज है वही क्यू इनसाइड है। अब ये क्यू इनसाइड की वैल्यू निकालना है। ये एरिया कितनी है, ये एरिया है ए, ये वाली एरिया कितनी है ए। तो हम लोग जान रहे हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के अंदर मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जो चार्ज है वो है सिग्मा। एक यूनिट एरिया के अंदर चार्ज पर यूनिट एरिया को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो एक यूनिट एरिया के अंदर मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अंदर सिग्मा है, तो 2 मीटर स्क्वायर के अंदर 2 सिग्मा हो जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर के अंदर 3 सिग्मा हो जाएगा। और यहां पर है ए मीटर स्क्वायर, एरिया ए है, तो ए मीटर स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएगा, ए सिग्मा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ए सिग्मा आ जाएगा। तो चाहे इस तरीके से आप लोग समझ लो, चाहे क्यू इनसाइड इक्वल टू हम लोग पहले ही कर चुके हैं सिग्मा इंटू ए, वही यहां से आया है सिग्मा इंटू ए। तो क्यू इनसाइड के स्थान पर डायरेक्ट रख दो सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। क्यू इनसाइड के स्थान पर सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखेंगे आप लोग तो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। और जब ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू 2 तो नीचे चला जाएगा सर, हाँ बिल्कुल सर, ये तो आ गया, ये वाला तो आ गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, ये तो बहुत आसानी से आ गया सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर आपने एक चीज ये कहा था कि इनफाइनाइट का हम मतलब बताएंगे, वो इनफाइनाइट का मतलब अभी तक आपने नहीं बताया। वो उस इनफाइनाइट का मतलब बताइए कि इनफाइनाइट का सेंस क्या होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को इनफाइनाइट का मतलब बताता हूं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर तुम एक चींटी लो और उस चींटी को ले आकर के यहां पर रख दो, यहां पर कहीं पर भी रख दो, अगर उस चींटी को यहां पर बोर्ड पर रख दोगे तो चाहे चींटी इधर देखे, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, हर जगह उसे बोर्ड ही दिखाई देगा। उसे बोर्ड ही क्या दिखाई देगा, यहां पर इतनी दूर ही दिखाई देगा। चाहे इधर देखेगी, चाहे इधर देखेगी, चाहे ये, चाहे ये। तो ये इतनी जो एरिया है उस चींटी के लिए इनफाइनाइट है, क्योंकि उसके अलावा उसे और कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अगर उसी चींटी को यहां इस बोर्ड से 1 मिलीमीटर, थोड़ा सा 1 मिलीमीटर, ये समझिएगा 1 मिलीमीटर कितना होता है, तो 1 मिलीमीटर अगर ऊपर रख दोगे, अगर 1 मिलीमीटर दूर रख दोगे तो उस चींटी को ये एरिया दिखाई देने लगेगी, तो इनफाइनाइट ये हो जाएगा। अगर 2 मिलीमीटर ऊपर कर दोगे तो थोड़ी सी एरिया और बढ़ जाएगी। अगर 1 इंच दूर कर दोगे, अगर 1 इंच दूर कर दोगे तो और एरिया दिखने लगेगी। अगर यहां से देख रहा है मतलब 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की दूरी से अगर देख रहा है, अगर 3 सेंटीमीटर की दूरी से देख रहा है तो ये पूरा बोर्ड उसके लिए इनफाइनाइट है, पूरा बोर्ड उसके लिए इनफाइनाइट है। अगर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी से देख रहा है तो इस बोर्ड से बड़ी एरिया हो जाएगी। मतलब सर ये है कि इनफाइनाइट का सेंस इस बात से है कि कितनी दूर से उस प्लेन के कितनी दूर से हम देख रहे हैं, बिल्कुल कितनी दूर से देख रहे हैं। अगर ये आर की वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये इनफाइनाइट सीट नहीं है। लेकिन अगर आर की वैल्यू को हम कम कर दें, अगर आर की वैल्यू को हम कम कर दें तो ये एक इनफाइनाइट सीट है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीट है। और हमने जो डेरिवेशन किया है वो इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट के लिए किया है। ये इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट कब रहेगी, ये इतना इनफाइनाइट कब दिखेगा, ये इतना इनफाइनाइट तभी दिखेगा जब आर की वैल्यू बहुत कम हो। सर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आर तो कहीं आया ही नहीं, आर कहीं नहीं आया है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल सही, जो इसमें आर नहीं आया है मींस इस प्लेन इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण, इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे इधर चाहे इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर पर डिपेंड नहीं करती है। इस चीज को नोट करिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस आर पर डिपेंड नहीं कर रही है। किस केस में, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट की केस में डिस्टेंस आर पर डिपेंड नहीं करती है, बट डिस्टेंस आर की वैल्यू
बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसकी डायमेंशन और बढ़ाना पड़ेगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर ये इनफाइनाइट होना चाहिए, अगर यही इतना हम इनफाइनाइट समझ रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आर की वैल्यू कम होनी चाहिए, किसकी अपेक्षा, ये सीट डायमेंशन की अपेक्षा कम होना चाहिए। मींस आर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सीट डायमेंशन, और सीट डायमेंशन के कंपैरिजन में आर की वैल्यू कम होनी चाहिए। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आर पर डिपेंड तो नहीं करता है, लेकिन अगर हमें ये इसे इनफाइनाइट दिखाना कि इनफाइनाइट चार्ज सीट है तो आर की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू को हम ज्यादा कर देंगे तो ये इनफाइनाइट चार्ज सीट नहीं रह जाएगा, और हम लोग कैलकुलेशन किए इनफाइनाइट चार्ज सीट का। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, बट आपने कहा था कि ये यूज किया जाता है, इसका यूज कहां होता है और ये कैसे आता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये बताइए। तो देखो बेटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का यूज जो किया जाता है वो हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर में। सबसे ज्यादा यूज कहां पर किया जाता है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है, अगला चैप्टर है। और कैपेसिटर में होता क्या है कि इस तरीके की दो चार्ज सीट होती हैं, इस तरीके से दो चार्ज सीट होती है, एक चार्ज सीट ये और एक चार्ज सीट ये, और दोनों अपोजिट नेचर का होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान भी है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक चार्ज सीट है, एक चार्ज सीट ये, दो चार्ज सीट हैं, इस तरीके से दो चार्ज सीट हैं। चलिए हम चार्ज सीट ही बना देते हैं, इस तरीके से बना दीजिए। ये दो चार्ज सीट है, ये दो चार्ज सीट हैं, और इन दो चार्ज सीट को इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज सीट, इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज सीट है। यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एक पॉइंट है बी, यहां पर एक पॉइंट है सी। इन तीन पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इन तीन पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, सॉरी मैंने एक गलती कर दी है। यहां पर हम पॉजिटिव ना लेकर के एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को नेगेटिव लेंगे, एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि एक चार्ज सीट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पर अपने आप नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। भाई इस पर पॉजिटिव है, अगर यहां पॉजिटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव इस सरफेस पर आ जाएगा, और जो पॉजिटिव होगा उसे रिपल कर देगा, वो पीछे चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव वाले को रिपल कर देगा। क्लियर? तो यहां पर अगर पॉजिटिव है तो यहां पर क्या है, नेगेटिव है। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो यहां भी सिग्मा और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब आप लोग देखिए, यहां पर अगर हम लोग देखें ए पर अगर हम लोग देखें ए पॉइंट पर, तो ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव के कारण ये मान लीजिए फर्स्ट सीट है और ये सेकंड सीट है, तो यहां पर इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, अबे होगा। और ये माइनस है, और इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण E1 होगा और इसके कारण E2 होगा। ठीक है? अगर यहां बी पॉइंट पर देखो तो, अगर बी पॉइंट पर देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होता है इधर, और ये दूसरी चार्ज सीट है तो ये E2 हो जाएगा। और पॉजिटिव के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, कितना, E1। क्लियर? और अंदर अगर सी पॉइंट पर देखो तब क्या होगा, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, पॉजिटिव से अबे, कितना, E1। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ ही होता है, इधर E2 ये आ जाएगा। अब आप लोग ये बताइए E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी। भाई ये चार्ज सीट है, ये चार्ज सीट है। इस चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। बिल्कुल, तो E1 की वैल्यू भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू भी तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी।
बिल्कुल, ये दोनों चार्ज सीटें बहुत एक दूसरे के पास पास रखी हुई हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, बहुत पास पास रखी हुई हैं। तो इससे भी भाई ये आर पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो इस सीट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, क्योंकि आर पर डिस्टेंस आर पर डिपेंड नहीं करता है। तो E1 और E2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। मींस दोनों की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जब कैंसिल आउट कर देगा तो E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी हो जाएगी, 0। तो सर यहां पर भी 0 हो जाएगी, बिल्कुल भाई, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो ही जाएगी। बट सर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो निकाल लो भाई, E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। बिल्कुल E1 की वैल्यू, सर E1 की वैल्यू तो वही होगी सर, इससे भी उतनी ही डिस्टेंस पर, इससे भी उतनी ही डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं करता है। वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ये तो नेगेटिव के कारण है, तो यहां नेगेटिव होगा भैया। नेगेटिव और पॉजिटिव हम यहां पर नहीं लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव से डायरेक्शन देखते हैं। पॉजिटिव से देखे डायरेक्शन इधर की तरफ, इस नेगेटिव से डायरेक्शन देखे इधर की तरफ, दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए तो हमने ऐड किया है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हम माइनस ना करते और हमारा आंसर 0 आ जाता। तो यहां दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमने जोड़ ऐड कर दिया। ई नेट इक्वल टू सिग्मा प्लस, यहां देखिए सर, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों में है, एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा। सर यहां 2 2 कट जाएगा तो आ तो गया हमारा, बिल्कुल। ई नेट चाहे लिख दो चाहे ई लिख दो, ई कितना आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मींस सर दो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मींस सर अगर दो प्लेट हम रख दें, उन दो प्लेटों, दो चार्ज प्लेट रख दें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। बिल्कुल, इनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो जाएगी। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच बाउंडेड होती है। चाहे ये कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड है, चाहे ये कह दो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाउंडेड है। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज सीट, एक नेगेटिव चार्ज सीट अगर एक दूसरे के पास पास रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वो बाउंडेड हो जाती है। उनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रहती है। उसके बाहर इधर या इधर कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दिखाना हो, तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग दिखा सकते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। ऊपर भी दिखा दीजिए आप लोग। क्लियर? तो आप लोग समझ गए हो कि हमें सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कब यूज करना है, तब यूज करना है जब दो चार्ज सीट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा हो और उनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तो हम सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का यूज सबसे ज्यादा कैपेसिटर में होता है, और हम लोगों को कैपेसिटर बहुत डिटेल में पढ़ना है। और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कब आता है, जब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन लगा करके, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके किसी भी इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण उससे r डिस्टेंस पर, कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तब आता है E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म हो गई होगी। क्लियर? तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।